अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़शान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया। इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा कि किसका क्या किरदार था। वजीर आला सिंध का सूबाई असेंबली में धुआंधार खिताब, बोले कि हमें धमकी दी गई कि हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने जवाब दिया कि मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत। ऐवान में कराची में जज़ायर से मुतालिक विफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। विफाक का ऑर्डिनेंस सिंध की सालमियत पर हमला करार। हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि जी ये आपके नहीं है जजीरे, ये सूबे सिंध के अवाम की मिल्कियत है और ये आप ये ऑर्डिनेंस वापस लें। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कोई एनओसी नहीं दिया गया। कहते इसमें परेशानी की ये बात है, ये जज़ायर हम इस्लामाबाद को नहीं उठा के ले जाएंगे, ले जाओ। हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की। हम बात नहीं करेंगे जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं हो जाता। वफाकी हुकूमत का अपोजिशन पर इदारों को लड़ाने का संगीन इल्जाम। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, कराची का वाकया करप्शन छुपाने के लिए उछाला जा रहा है। इन्हें मालूम नहीं कि ये आग से खेल रहे हैं। इनसे बेयकीनी और बेअमनी फैलाने का हिसाब लेंगे। सब जानते हैं सिंध पुलिस में मुजरिमों को भर्ती किया गया। बिलावल भुट्टो को विरासत में पार्टी मिली, उनकी हैसियत ही क्या है। कद से बड़ी बात ना करें, शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना फेंकें। मरियम याद रखें, अच्छे कपड़ों और मेकअप से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। वज़ीर-ए-आज़म अवाम की तकलीफ से नाआशना है, मुल्क की मईशत से नाआशना है। उसको सिर्फ एक इंतकाम उसके सर पर छाया हुआ है, जिसको वो हर तरह से कोशिश करके अपने मुखालफीन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में है। पीटीएम का वज़ीर आज़म पर इदारों को सियासत में मुलविस करने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि कराची वाक़े पर वज़ीर आज़म ने एक बयान तक नहीं दिया। साबित हो गया कि उन्हें सियासी इंतकाम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मुल्क, विफाक, सूबों, मईशत की कोई परवाह नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि विफाकी वज़रा के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। विफाक की इंतशार की पॉलिसी के बायस आर्मी चीफ को मामला संभालना पड़ा। कोई शुबा नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा, कहा इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। पुलिस अफसरान का ये रद्द-ए-अमल उस वक्त भी होना चाहिए था जब वो ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे। मामले की तहकीकात आगे बढ़ने से मजीद हक़ाइक़ खुलेंगे। नून लीग ने मरियम नवाज के कमरे पर हमले की भी तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदबियात तक लेने की इजाजत नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह बोले कि कराची में होने वाली कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर की गई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कैप्टन सफदर के खिलाफ कोई और नहीं मिला तो जराइम पेशा अफराद के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया। पीटीआई अरकान सिंध असेंबली और एक वफाकी वजीर की जानिब से पुलिस को धमकियां देने की वीडियोस मौजूद है। तहकीकात में सब वाज़ेह हो जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का दावा, वजीर आला सिंध से IG सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह की पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर डबल गेम खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि IG सिंध ओमनी ग्रुप की तफ्तीश में आले जरदारी की चाकरी में मसरूफ रहे। सिंध हुकूमत ओछे हथकंडों से कौम के लूटे अरबों डॉलर्स बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। हैरत है कि अपोजिशन को बाबाए कौम के मजार के बजाय सिर्फ कैप्टन सफदर की बेहुरमती नजर आ रही है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा, छम सेक्टर पर अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। जवानों में दिफाए वतन के जज्बे और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासरा मकामी आबादी को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल असहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले, वजीर आजम की जानिब से बड़ी खुशखबरी। कहा सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट खसारा पहली सेमाई के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ गईं, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। वज़ारत दफ़ा के लिए 17 अरब रुपए के 2 तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स मंजूर। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में रेडिएशन आलात की शमूलियत की इजाज़त। आइंदा साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर फैसला नहीं हो सका। 2 कारखानों को खाद की तैयारी के लिए नवंबर के आखिर तक RLNG फराहम करने की समरी भी मंजूर। शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात देने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत का लीगी सदर को खुसूसी बिस्तर, खुसूसी कुर्सी, अद्वियात और घर का खाना फराहम करने का हुक्म। लीगी रहनुमा तारण ने कहा कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब वजीर आजम और वज़रा के खिलाफ केसेस नहीं खोल रहा। हुकूमत अपने करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अल अजीजिया और एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चस्पा। गुजरांवाला में PTM के जलसे के दौरान सिक्योरिटी SOPs के खिलाफ वर्जी के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गुजरांवाला में कायम बगावत के मुकदमे की समाअत में पेश हो गए। अदालत ने कैप्टन सफदर की जमानत में 10 नवंबर तक तौसीह कर दी। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का केस। नैब ने रोशन कनासरों और दीगर मुल्जिमान को इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर दी। मुल्जिमान मचल के जमा कराने तक नैब की हिरासत में रहेंगे। सूबाई वजीर सरदार शाह की हिदायत पर साबिक डायरेक्टर PDMI सेल रोशन कनासरों को मुअत्तल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इरसाल। गिलगित बल्तिस्तान में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट। 23 नशिस्तों पर 330 उम्मीदवार 15 नवंबर को आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। कहते हैं मुझे अवामी ताउन की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम परेशान है। मुल्क में आवाम को तारीखी महंगाई का सामना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। मुल्क में कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया। तकरीबन 2.5 माह बाद वबा से एक दिन में सबसे ज्यादा 19 अमवात। 24 घंटे के 660 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,378 तक पहुंच गई। NCOC का मुल्क में कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव पर इजहार तशवीश। अवाम ने SOPs पर अमल न किया तो सख्त इकदामात के अलावा कोई चारा नहीं होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मुआविन खुसूसी बराह सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना से मुतालिक अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम करार दे दिए। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसले का वक्त आ गया। FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास आज से शुरू होगा। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हिमायत दरकार। पाकिस्तान FATF की 27 में से 21 शराइत पूरी कर चुका है।
अफगान शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर भगदड़ मच गई। 15 अफराद जान से गए। 3000 के करीब अफगान बाशिंदे पाकिस्तानी वीजे के हुसूल के लिए जमा थे। दफ्तर खारिजा का जलालाबाद स्टेडियम हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ में खिताब। कहा, अब अमरीकी खुद तस्लीम करते हैं कि काबुल हुकूमत नाकाम और करप्ट है। ये नामुमकिन है कि मसले का हिस्सा रहने वाली हुकूमत वहाँ कायम रहे। और पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल 27 तारीख तक करंतना में रहेंगे। 28 और 29 तारीख को जिम्बाब्वे की टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा।